श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास जतेत्राम। छिपी जाति के श्री वामदेव जी भगवान के बड़ी भारे भक्त थे। उनकी एक पुत्री छोटी आयु में ही विधवा हो गई और जब वह विधवा होकर घर आ गई तब वामदेव जी ने उससे कहा कि तुम घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा बड़े सावधान मन से अच्छी प्रकार किया करो। तुम्हारे जो भी मनोरथ हैं उनको पूर्ण करने वाले यही हैं, और यदि मेरी बात को ध्यान से सुनोगी मानोगी तो शीघ्र ही श्री हरि तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज्ञाकारिणी पुत्री ने पिता की आज्ञा मानी और भगवान की सेवा करने लगी, और भगवान भी ऐसे प्रेमियों पर रीझ जाते हैं। सो उस पर भगवान शीघ्र प्रसन्न हुए और प्रत्यक्ष ही उसको अपना दर्शन दिया। श्री वामदेव जी और उनकी पुत्री गौड़ाई की भगवान नाम में बड़ी निष्ठा थी, और श्री नाम महाराज की कृपा से जब उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ गौड़ाई को, तो उसका नाम नामदेव रखा गया, क्योंकि भगवान के नाम से ही, स्मरण से ही भगवान की कृपा का मान लो यह मूर्त रूप में प्रसाद मिला। श्री नामदेव जी परिवार के वातावरण के साथ ही भगवान की भक्ति में, उनके प्रेम रस में ढल गए। और भैया कुछ भक्त भगवान के वहीं से उतरते हैं, उन्हीं के पास से भगवत कृपा से, भगवत आज्ञा से कुछ विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए। सो उन्हें कुछ सीखना नहीं पड़ता, वे तो सीखे सिखाए आते हैं। श्री नामदेव जी थोड़े जब बड़े हुए तो कहीं से बैल का एक घंटा पा गए और वही बजाते रहते। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार गरुड़ घंटी की आवाज वेद ध्वनि की भावना से की जाती है। भगवान का पूजन वेद मंत्रों से करना चाहिए, किंतु यह सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं है। अतः भगवत पूजन में गरुड़ घंटी के द्वारा इस भाव की पूर्ति की जाती है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गरुड़ जी के पंखों से निरंतर वेद ध्वनि होती रहती है। एक महात्मा भगवान की सेवा पूजा में घंटी बजाने का एक बड़ा और मधुर भाव कहते हैं। उनका कथन है कि भगवान ने अपने श्रीमुख से जो यह कहा है कि अहम भक्त पराधीनो, इसका पूर्ण निर्वाह अर्चा अवतार में ही होता है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान एकदम अपने को भक्त के अधीन कर देते हैं और हमेशा भक्त की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भक्त आज्ञा दे तो मैं नहाऊं, भक्त आज्ञा दे तो भोजन प्रसाद पाऊं, भक्त आज्ञा दे तो सोऊं। परंतु भक्त के सामने यह समस्या हो जाती है कि मैं अपने प्रभु को कैसे आज्ञा दूं। भक्त आज्ञा दे नहीं सकता और भगवान बिना आज्ञा के कुछ कर नहीं सकते। अब निर्वाह कैसे हो? इसलिए भक्त और भगवान के बीच घंटी की प्रतिष्ठा की गई। भक्त घंटी वादन के ब्याज से भगवान को मानो आज्ञात्मक संकेत करता है कि प्रभु अब नहाओ, अब आरोगो, अब विश्राम करो। भोग लगाने के समय पहले घंटी बजाने का भाव यह कि आप भोग को आरोगिए, और अंत में बजाने का भाव यह कि नाथ सब कुछ मत पा जाइएगा, कुछ हम भक्तों के लिए भी छोड़ दीजिए। किसी ने श्री नामदेव जी से पूछा, नामा श्री ठाकुर जी के सामने घंटी क्यों बजाते हो? और नामदेव ने कहा, घंटी की ध्वनि बड़ी प्रिय होती है। यदि कोई बालक रोता हो, उसके सामने घंटी बजा दी जाए तो हंसने लगता है, प्रसन्न हो जाता है।
इसलिए मैं भी बजाता हूं कि ठाकुर जी प्रसन्न होकर नैवेद्य को आरोगे। श्री नामदेव जी जब बहुत छोटे थे तभी कभी प्रेमवश वामदेव जी जब ठाकुर जी की सेवा में जाते तो इनको भी लिवा के ले जाते और श्री नामदेव जी तोतली वाणी में कहते, नाना जी मैं पूजा करूंगा। और श्री वामदेव जी हंसकर कहते, नामा तू और बड़ा हो जा, तब मैं तुझे ठाकुर जी की सेवा सौंपूंगा। अब नामदेव जी कुछ बड़े हो गए हैं और अपने खिलौना ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। अतः अब श्री वामदेव जी से बार बार कहते, नाना जी देखो अब मैं बड़ा हो गया हूं और अपने छोटे श्री ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह कर लेता हूं। अतः अब तो आप अपने बड़े ठाकुर जी की सेवा पूजा भी मुझे दे दीजिए, क्योंकि सेवा में मेरा खूब मन लगता है। श्री वामदेव जी इनकी बातों को बाल चापल्य समझकर टाल देते। संयोग की बात, श्री वामदेव जी को 2-3 दिन बाद 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता पड़ी। विचार किया कि नामा सेवा पूजा के लिए रोज हट करता है, अतः इसको ही ठाकुर की सेवा सौंप के जाऊं। ये विचार कर ही रहे थे कि इतने में श्री नामदेव आ गए और ठुनक कर बोले, नाना जी आप मुझे सेवा कब दोगे? तब वे बोले, देख नामा मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, अतः अब तुम ही प्रेम से श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, प्रेम से श्री ठाकुर जी को दूध पिलाना, भोग लगाना। देख नामा यदि तूने ठीक से सेवा पूजा की तो मैं तुम्हें सदा के लिए ठाकुर का पुजारी बना दूंगा। मैं अब बूढ़ा होने लगा हूं, बैठकर राम राम करूंगा, अब आगे तुम्हें ही सब संभालना है, किंतु यदि पूजा में गड़बड़ी हुई तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे और नाराज हुए तो फिर मैं तुम्हें कभी पूजा नहीं दूंगा। पूजा का नाम सुनकर श्री नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना न रहा। बोले, नाना जी आप कब जा रहे हैं? कब? अभी जा रहे हैं या शाम को जाएंगे? वामदेव जी ने कहा, नहीं भैया अभी 2-3 दिन बाद जाऊंगा, तुम जाओ खेल आओ। श्री नामदेव जी हंसी खुशी अपने बाल सखा मंडल में पहुंचे। बालकों ने पूछा, नामा आज तू बड़ा प्रसन्न दिखाई देता है, क्या बात है, तुझे कुछ मिल गया है क्या? और नामदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब मैं बड़े ठाकुर जी का पुजारी हो गया हूं, नाना जी ने सब सेवा मुझे सौंप दी है। बच्चे ताली पीट कर हंसने लगे। बालकों के मुख से वाह रे पुजारी, अरे नामा पुजारी, यह सुनकर आनंदित होने लगे और थोड़ी ही देर में खेलकर वापस आए तो पूछा, नाना जी आप अभी तक गए नहीं? जाओ बाहर। ऐसे ही खा पी कर सोकर जब भी याद आती पूछने लगते, नाना जी आप गए नहीं, कब जाओगे? और नाना जी मुस्कुरा कर रह जाते। नामदेव के भाव का पारावार नहीं है। सोचते हैं अब तो मैं पुजारी हो गया, रोज रोज पूजा करूंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाऊंगा। श्री ठाकुर जी जब दूध पिएंगे तो मैं पूछूंगा कि इसमें मिश्री कैसी है, केसर की सुगंध कैसी है, कुछ कम तो नहीं हो गया मुझसे या कुछ अधिक तो नहीं? और ठाकुर जी कहेंगे, अरे क्यों चिंता करता है, सब ठीक है नामा, अब तुम ही रोज मेरी पूजा किया करो, तुम ही रोज मुझे दूध पिलाया करो, तेरे हाथ से दूध पीने में मुझे बड़ा आनंद आता है। और यह सब सुनकर मुझे कितना आनंद आएगा। ऐसा विचार करते करते नामदेव भावावेश में हो जाते। शरीर में अश्रुपुलक आदि प्रेम के सात्विक भावों का उदय हो जाता, परंतु तुरंत सावधान हो जाते कि कहीं मेरे आंसू दूध में न गिर जावें, नहीं तो वे ठाकुर जी के भोग लायक ना रहेंगे। अतः उन अश्रुओं को अंदर ही अंदर पी जाते। दूध औटाने में देरी होती देखकर माता झुंझलाई तो ये तिनक कर बोले, अरे मैया थोड़ा अच्छी तरह औटा लेने दे, मैं कोई तेरी तरह थोड़ा भोग लगाऊंगा, जब दूध खूब औंट जाएगा तब मैं भोग लगाऊंगा, जिससे पीकर मेरे ठाकुर प्रसन्न हो जाएंगे। बालक नामदेव
दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। उस समय नामदेव जी के मन में अत्यंत प्रेमोल्लास था, परंतु दूसरी ओर उन्हें अपनी अल्पज्ञता का भय भी बना हुआ था। मन ही मन कहते थे कि हे प्रभु, मेरी सेवा स्वीकार कर मुझे अपना दास बना लें तो मुझे बड़ा भारी सुख मिले। और ऐसा विचार करते करते नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा तो उन्हें भगवान की मंद मधुर मुस्कान के दर्शन हुए, जिसमें करोड़ों चांदनी के समान प्रकाश था। श्री नामदेव जी के हार्दिक पवित्र प्रेम से प्रभावित होकर और हंसकर भगवान ने भी अपना प्रेम भाव प्रकाशित किया। इससे श्री नामदेव जी की बुद्धि प्रेम से अत्यंत सरस हो गई। दूध पिलाने की आशा से नामदेव जी ने पर्दा कर दिया। कुछ देर तक प्रेम की लंबी लंबी श्वासें भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध का कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से कह प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी ने ठाकुर जी से दूध पीने की बहुत प्रार्थना की। हे नाथ, यदि मुझसे अज्ञानतावश भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मेरे यहाँ बैठे रहने से आपको संकोच होता है तो कहो मैं दूर चला जाऊं। किंतु ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। तब इन्होंने दूध उठाकर गौ माता को डाल दिया और अत्यंत दुखी होकर मन में विचार करने लगे कि मालूम पड़ता है मैया ने जल्दी करा दी, दूध ठीक से औटा नहीं था। अतः शाम को दूध औटाकर और भी गाढ़ा किया, भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने नहीं पिया। अब विचार किया, संभव है आज मिश्री कम हो गई हो, दूध मीठा ना हो, इसलिए नहीं पिया। ऐसे ही कभी केसर की, कभी इलायची की कमी तथा कभी कम होने की कमी, कभी अधिक होने की आशंका करने लगे। ऐसा करते करते 2 दिन बीत गए। मैया इनसे कहती कि नामा आके खा ले, तो ये कह देते मुझे भूख नहीं। और मां समझती कि ठाकुर के भोग का बचा हुआ दूध पी लिया होगा। किंतु मां कहाँ जानती है, इन्हें तो बस चिंता लगी हुई है, ठाकुर जी दूध क्यों नहीं पीते। दूसरे भूख भी लगी हुई है, तीसरे ठाकुर जी भोग नहीं आरोगते। नाना जी को मालूम पड़ेगा तो प्रसन्न होंगे, अप्रसन्न होंगे तो सेवा छूट जाएगी, आगे वह कभी सेवा पूजा देंगे नहीं। अब नामा ने मन में दृढ़ संकल्प किया कि या तो भगवान जी दूध पिएंगे, नहीं तो मैं छुरी मारकर मर जाऊंगा। और नामदेव जी ने ठाकुर जी का कटोरा पकड़ लिया और बोले, प्रभु, आपके साथ साथ मैं भी भूखा हूं। नाना जी रोज मुझे प्रसाद देते थे, अतः आज भी मिलना चाहिए। तब श्री ठाकुर जी ने अपने श्री कर कमल से नामदेव जी को दूध पिला दिया। श्री नामदेव जी की भूख प्यास ग्रस्तता क्षण मात्र में दूर हो गई, शरीर दिव्य हो गया। इसके बाद श्री नामदेव जी की ठाकुर जी से मधुर मधुर कुछ बातें हुई। नामदेव जी ने पूछा, क्यों प्रभु, क्या जब कोई आपको छुरी दिखावे तभी रिझते हो, प्रार्थना से नहीं? भगवान मुस्कुरा दिए। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से पूछा तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पीने के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मेरी और भगवान की जान पहचान नहीं थी, इसी कारण 2 दिन तो बड़ी हानि हुई। भगवान ने दूध नहीं पिया, वे भी भूखे रहे। फिर तीसरे दिन आपका भय मानकर मैंने प्राण छोड़ने चाहे, तब भगवान ने दूध पिया और मुझे भी पिलाया, और तभी मैं भी जीवित रहा। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात, मेरे सामने पिला के दिखाओ नामा, तब हम माने। अभी कैसे विश्वास करें, कोई साक्षी भी तो नहीं है। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। अब नामदेव जी फिर अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकाली और अपना गला काटने को तैयार हो गए,
कि कल तो तुमने पी लिया था, आज नाना जी के सामने तुम मुझे झूठा बनाना चाहते हो, तुम्हें तो दूध पीना ही पड़ेगा। और बालक नामा के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव को पिलाया। वामदेव जी ने विचार किया कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज इस बालक के प्रभाव से दर्शन हुए, इसलिए वे बड़े सुखी हुए। और भैया, इस प्रसंग के द्वारा भगवान दिखलाते हैं कि भक्त के वश में होकर उनके प्रेम के कारण मैं भोग को आरोगता हूं। नामदेव जी के जीवन में अनेकों ऐसी घटनाएं हैं। और भैया, भगवान के जो भी भक्त हुए हैं, वास्तव में उनका चरित्र गान करना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात भी नहीं, परिचय भी नहीं, और दास की सामर्थ्य तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो भगवान और संतों की कृपा है कि बहुत संक्षेप में ये दास उन भक्तों के नाम का स्मरण कर पाता है। सो भैया, एक बार नामदेव जी पंडरीनाथ जी के दर्शन करने गए। वहां पदगान करते थे, नियम बना रखा था, लेकिन स्थितियां भक्तों की जैसी होती हैं वैसी उनकी। सो उन्होंने कि कोई जूते ना ले जाए, एक पोटली से कपड़े में बांधकर अपनी कमर में बांध लिए और मंदिर के अंदर जाकर ठाकुर पंडरीनाथ के दर्शन करने लगे। किसी ने वस्त्र के भीतर से झांकती जूतियों को देख लिया, पंडे पुजारियों से शिकायत करी। उन्होंने नामदेव जी को समझाना चाहा, किंतु नामदेव जी तो भगवान के दर्शन में विह्वल हो रहे थे। अब पंडे पुजारियों को लगा यह जानबूझकर हमारा अपमान कर रहे हैं, सो उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। नामदेव जी अब मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए कि नाथ, कोई बात नहीं, मंदिर से ही तो निकला हूं, अब यहीं बैठकर आपका नाम लूंगा। और नामदेव जी की प्रेम विह्वलता से व्याकुल होकर भगवान पंडरीनाथ ने पूरे मंदिर को घुमाकर उसका द्वार वहीं कर दिया जहां नामदेव जी महाराज बैठे थे। और भैया, जब सबने यह देखा तो पंडे पुजारियों ने भी आकर के नामदेव जी से क्षमा याचना की। वे भी समझ गए कि भगवान के भक्त, उनके अपनी लीलाएं ये समझ पाना एक सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं। एक बार नामदेव जी भजन कर रहे थे अपनी कुटिया से कुछ दूर, और पास पड़ोस के लोगों ने जाकर उन्हें कहा, तुम्हारी कुटिया में आग लगी है, जल्दी चलो। परंतु ये उठते नहीं, क्योंकि भजन में मन लगा हुआ था। दूसरे, इनका विश्वास था कि कुटिया और कुटिया में रखी सारी वस्तुएं सब भगवान की ही तो हैं, मेरी तो है नहीं। अतः जब प्रभु अपनी वस्तु को स्वयं ले रहे हैं, तब उसके लिए मुझे कैसी चिंता करनी चाहिए। पास पड़ोस वालों ने देखा कि यह बाबरा तो सुनता नहीं, सो अपने कर्तव्य को विचार कर जहां तक बना उनकी कुटिया में से कुछ वस्तुएं निकालकर बाहर रखीं। और जब नामदेव जी अपने भजन का नियम प्रेम पूर्वक करके उठे तो उन्होंने देखा कि पड़ोसियों ने कुछ वस्तुएं कुटिया से निकालकर बाहर कर दी हैं, लेकिन कुटिया में अग्नि अभी भी लगी हुई है। अब नामदेव जी ने उन बाहर रखी वस्तुओं को उठाकर अग्नि में डाल दिया। गांव वाले आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे और पूछा, नामदेव यह क्या कर रहे हो? वह बोले, भैया मैं ठीक ही तो कर रहा हूं, भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर रहा हूं। लोग बड़े दुखी हुए
क्योंकि बड़ी हिम्मत करके बड़ी कठिनाई से कुछ बचा पाए थे, और जो बचाया वह भी इन्होंने उसी अग्नि में स्वाहा कर दिया। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इन्हें ऐसा करने से रोकने की चेष्टा की, तो इन्होंने उन्हें धर्म की सौगंध दिला दी। गांव वाले रुष्ट हो गए कि देखो, हम लोग ने तो मानवता के नाते अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसकी भलाई की, और ये उल्टे हमें बेवकूफ बना रहा है कि हम लोगों ने बचाया सो गलत किया, और यह जला रहे हैं सो ठीक हो रहा है। देखो कैसी विपरीत बुद्धि हो गई इसकी। इसके बाद गांव वालों ने आपस में पंचायत की कि देखो भाई, नामा ने हम सबका तिरस्कार किया है, तो खबरदार, अब जब भी यह कोई कुटिया बनावे अपने लिए, तो न तो इसकी कोई छान छवावे, न छावे, न किसी प्रकार का सहयोग करे। सभी गांव एक मत हो गया। अब कोई भी इनसे पूछता नहीं कि तुम कैसे रहोगे, कहां रहोगे। ठंड के दिन थे, ये बाहर ठिठुरते रहते और पास पड़ोस के लोग अपने अपने मकानों में मौज करते। भक्त वत्सल भगवान से अपने भक्त का कष्ट नहीं देखा गया। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, भाई चलो, अब तो नामदेव की कुटिया हम लोगों को ही बनानी पड़ेगी। पार्षदों को बड़ा कौतूहल हुआ, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? जिनके संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं, वह प्रभु अपने हाथ से नामदेव की कुटिया बनाएंगे? लेकिन प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर सब चलने लगे। तो महारानी श्री रुक्मिणी जी भी साथ लग गईं। भगवान ने कहा, चलती हो तो चलो, किंतु वहां तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तुम खड़ी होकर तमाशा देखो तो मैं नहीं ले चलूंगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो उनको भी साथ लिया। पार्षदों ने सारा सामान एकत्रित किया। भगवान छप्पर छाने लगे। श्री रुक्मिणी जी नीचे से आवश्यकता की वस्तु काष्ठ, तृण, रस्सी आदि भगवान को देने लगी। और जब छप्पर छन गया तो भगवान ने श्री रुक्मिणी जी से कहा, देखो दीवार काली हो रही है, छान तो मैंने जैसे तैसे छा दी, अब इसकी पुताई करना आपका काम है। और महारानी श्री रुक्मिणी जी ने अपने श्री करकमल से उस पूरी कुटिया की पुताई की, आंगन के फर्श में चौका लगाया। और भैया एक बात स्मरण रखना कि प्रभु का छान छाना, चौका लगाना कोई नई बात नहीं, यह उनका पुराना अभ्यास है। श्री राम अवतार में, वनवास काल में श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से ही तो कुटिया बनाई थी, और जानकी जी ने वट वृक्ष के नीचे एक विशाल वेदी बनाई थी जिस पर वे रोज चौका लगाती थीं, क्योंकि वहां बैठकर श्री राम जी मुनियों के साथ कथा श्रवण करते थे। बट छाया बेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। भक्त के यहां भगवान की सेवा करने के अनेकों प्रसंग हैं, और श्री कृष्ण रुक्मिणी जी ने नामदेव की कुटिया को बनाकर अपने को धन्य माना। हठात प्रातःकाल लोगों ने जब कुटिया देखी तो नामदेव जी से पूछने लगे कि तुम्हारी छान जैसी छान हम भी छवावेंगे, बताओ क्या मजदूरी लगेगी। और नामदेव ने मुस्कुराकर कहा, भैया यह छान बहुत महंगी पड़ेगी। प्रथम तो उस छान छाने वाले पर अपने तन मन प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे, अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़कर उससे नाता जोड़ने पड़ेगा। इसके बाद मुस्कुराकर नामदेव जी ने पुनः कहा, पहले अपने पहले वाले घर में आग लगानी होगी, और जो कुछ भी रखा हो उसे भी अग्नि में स्वाहा करना पड़ेगा। इसके बाद ही ऐसी छान छवाई जा सकती है। घर में आग लगाने का तात्पर्य यह है कि वैराग्य रूपी अग्नि में तुम्हें अपनी ममता को जलाना होगा। लोगों ने कहा, सचमुच नामा, ऐसा करने से ऐसी छान छा जाएगी? नामदेव ने कहा, क्यों नहीं, इसमें संदेह क्या चा। कुछ लोग तो हिम्मत हार गए, घर फूंकने का साहस नहीं कर सके, किंतु कुछ लोग नामदेव की बात पर विश्वास करके घर फूंकने को तैयार हो गए।
तब गांव के बड़े बूढ़ों ने समझाया कि भैया तुम पागल मत बनो, सबके भाग्य में यह नहीं होता कि भगवान सबकी छान छाते फिरें। ऐसा भाग्य तो नामदेव का ही है। यदि देखा देखी स्पर्धा करोगे नामदेव से तो बड़ा दुख पाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्थिति वैसी है नहीं। श्री नामदेव जी बड़े हंसमुख और निर्भय संत थे। इनकी निर्भयता प्रसिद्ध थी। एक बार भगवान ने एकादशी की ही तरह इनकी निर्भयता की परीक्षा ली। एक बार श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े में बैठकर भजन कर रहे थे कि कुछ शूद्र जाति के बालकों ने इनके समीप बड़ा शोरगुल मचाया। इनके मना करने पर भी ये माने नहीं, तो सोचा कि बालकों के मुंह कौन लगे। नामदेव जी वहां से उठकर नदी के तट पर चले गए और वहीं एकांत में नित्य भजन करने लगे। भगवान परंतु इन्होंने वहां देखा कि एक दिन एक व्याध परिवार कुत्ता, भैंस, बकरी आदि को संग लेकर आया और वहीं डेरा डाल दिया। अब वह नित्य प्रति वहीं जाल बिछाता, पक्षियों को पकड़ता, कुत्तों द्वारा शिकार करता। यह सब देखकर यह पुणे बड़े असमंजस में पड़ गए। व्याध के आचरण को देखकर इनको बड़ी घृणा होती। उसे समझाने का प्रयास किया कि तुम मनुष्य शरीर पाकर इतना नीच कर्म क्यों करते हो? क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? परंतु वह व्याध तो इनके समझाने पर समझना तो दूर, बड़ा क्रोधित हुआ और इन्हें मारने को लपका। व्याधिनी ने भी जोर से कहा, मारो इसको, मुझे भी मनुष्य का मांस खाने की इच्छा है, यह हमारी जीविका में खलल डालता है। ये भयग्रस्त हो गए और चिल्ला पड़े, हे भगवान रक्षा करो। इनको भय से कंपित देखकर व्याधिनी शांत हो गए। ये भगवान का नाम लेते हुए प्राण बचाकर वहां से भागे। विचार करने लगे कि आज भगवान की कृपा से ही प्राण बचे, नहीं तो ये दुष्ट मार ही डालते। अतः चलूं दया में भगवान का दर्शन करके तब कुटिया को चलूंगा। और जब मंदिर में दर्शन करने गए तो देखा श्री पंडरीनाथ जी मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने पूछा, जय जय, आज क्या बात है जो आप हंस रहे हैं? और ठाकुर जी ने कहा, नामदेव, मैंने तुम्हें डरा दिया ना? श्री नामदेव जी बोले, तो प्रभो क्या व्याधिनी के रूप में आप ही थे? भगवान हंस दिए। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभो मैं कहाँ तक धैर्य धारण करूं? आप बाना ही ऐसा बना लेते हैं, लीला ही ऐसी करते हैं कि डरना ही पड़ता है। और दूसरी बात यह कि अगर मैं डरा भी हूं तो आपसे ही तो डरा हूं ना, आपसे ही तो डरता हूं। और जब आपसे डरता हूं इसीलिए तो मैं संसार से निर्भय हूं। नामदेव जी ने श्री ज्ञानदेव जी से वैष्णवी दीक्षा ली थी, परंतु चूंकि श्री नामदेव जी बचपन से ही सिद्ध थे, अतः श्री ज्ञानदेव जी इनको उपदेश देने में सकुचाते थे। किंतु गुरु का परम कर्तव्य है शिष्य को हितोपदेश देना। अतः श्री ज्ञानदेव जी ने एक युक्ति विचारी। एक बार संत मंडली के साथ श्री ज्ञानदेव जी दर्शन और कथा कीर्तन सत्संग के निमित्त गोरा कुम्हार नामक परम भागवत के यहाँ गए। संग में श्री नामदेव जी भी थे। वह कहते हैं ना, संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों का सम्मिलन बड़ा सुखमय रहा, खूब सत्संग जमा। एक दिन गोरा के घर में पड़ी हुई थापी को देखकर श्री ज्ञानदेव जी की बहन मुक्ताबाई ने पूछा, गोराई चाचा, ये थापी किस काम आती है? और गोरा ने कहा, मैं इससे कच्चे पक्के बर्तनों की परख करता हूं। मुक्ताबाई ने मुक्त हास्यपूर्वक कहा, चाचा देखो तो इन घड़ों में कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हैं। यह कहते हुए उसने संतों की ओर संकेत किया। गोरा ने थापी उठाई और सबके सिर पर ठोकना शुरू किया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सा स्वागत है, कैसा सत्संग है, परंतु कोई बोला कुछ नहीं। और जब श्री नामदेव जी का नंबर आया तो ये बिगड़ गए और बोले, गोराई तुम संतों का अपराध क्यों करते हो? गोरा ने हंसकर कहा, मुक्ता यह घड़ा कच्चा निकला। यद्यपि इनको श्री विट्ठल भगवान का साक्षात्कार हो गया है, परंतु ज्ञान में ये परिपक्व नहीं है। अपनी कच्चाई की बात सुनकर नामदेव जी मन में बड़े दुखी हुए
और सब संतों के बीच में गोरा द्वारा किए गए अपमान की उन्होंने पंडरीनाथ जी से शिकायत की। भगवान ने कहा, नामा, गोराई ने सत्य ही कहा। तुम किसी सिद्ध गुरु से परिपक्व ज्ञान प्राप्त करके सच्चे संत बनो। देखो, वन के शिवालय में बिसोवा नाम के एक परम संत पड़े हुए हैं, तुम उन्हीं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री नामदेव जी शिवालय में आए तो देखा बिसोवा शिवलिंग पर ही पांव रखे हुए सो रहे हैं। यह देखकर नामदेव जी विचार करने लगे कि यह तो कोई नास्तिक मालूम पड़ता है, भक्त तो किसी प्रकार हो नहीं सकता। और जब उनसे यह देखा ना गया तो बिसोवा को हिलाकर नामदेव जी बोले, तुम शिव जी के ऊपर पांव रखकर कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो, आखिर तुम हो कौन? और बिसोवा ने मुस्कुराकर कहा, भैया मुझे पाप से बचा लो, मैं बूढ़ा जर्जर हो गया हूं, तुम ही मेरे पैर उठाकर उस जगह रख दो जहां श्री शिव जी की पिंडी ना हो। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़कर अन्यत्र रख दिए, किंतु जैसे ही पैर रखे वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गया। वह जहां जहां उनके पैर उठाकर रखते वहीं वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता। यह देखकर नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जान गए कि भगवान ने जिनका संकेत किया है वे श्री बिसोबा जी यही हैं। अतः उनके चरणों में प्रणाम कर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। बिसोबा ने कहा, नामा, अब तो तुम्हारी दीक्षा हो चुकी। श्री शिव जी ने ही यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट होकर तुम्हें दीक्षा तत्व को समझा दिया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और यह कहकर बिसोबा जी ने नामदेव जी के सिर पर अपना वरद हस्त रख दिया। श्री गुरु कृपा से ब्रह्म तत्व का वास्तविक बोध पाकर नामदेव जी उनके चरणों में प्रणाम करके पुनः पंढरपुर चले आए। और संत सभा के बीच श्री पंडरीनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा नामा पक्का पात्र हो गया, जिसका जी चाहे वह परख कर देख ले। श्री नामदेव जी ने एकादशी का निर्जल व्रत करके रात्रि में श्री पंडरीनाथ जी के सामने जागरण किया। पूरा दिन एवं रात कथा कीर्तन सत्संग भजन और ध्यान में बीती। प्रातःकाल द्वादशी में पारण करने के लिए नामदेव जी ने रोटियां बनाई। रसोई बनकर तैयार थी कि जल लेने गए। इतने में ही अवसर पाकर एक कुत्ता आया और सारी रोटियां मुंह में दबाकर भागा। नामदेव की स्थिति तो यह थी कि इनको सब में भगवत दर्शन होता था, सो उस कुत्ते में भी उन्हें भगवान का ही स्वरूप दिखाई दिया। अतः यह घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे यह कहते हुए दौड़े, हे नाथ, हे प्रभु, वे रोटियां सूखी हैं, मुझे घी चुपड़ लेने दो, तब पाना, इस प्रकार भोग मत लगाओ। और भैया, इनकी दृढ़ निष्ठा के फलस्वरूप वश्वान रूप तिरोहित हो गया और उसकी जगह पर भगवान श्री पंडरीनाथ प्रकट हो गए। और श्री नामदेव जी भगवान के श्री चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जब श्री नामदेव जी को अपनी लीला संवरण करने की इच्छा हुई तो वे एक दिन श्री पंडरीनाथ जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, अब तो अपने नामा को अपनी पौरी में ही स्थान दे दो, बहुत भटक चुका मैं दुनिया में। इसके बाद श्री नामदेव जी ने उस समय उपस्थित सभी संत वैष्णवों से हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग मुझको श्री हरि की पौरी से हटाना नहीं, मुझे यहीं रहने देना, जिससे कि श्री विट्ठलनाथ भगवान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की चरण रज मुझे सदा प्राप्त होती रहे। और यह कहकर श्री नामदेव जी सबसे नीचे की सीढ़ी पर आकर खड़े होकर एक बार पुनः श्री पांडुरंग भगवान एवं सभी संतों को बार बार प्रणाम करके बैठ गए। और श्री पांडुरंग, विट्ठल पांडुरंग कहते कहते सदा सदा के लिए भगवान के चरण कमलों में पहुंच गए। भक्तों में हाहाकार मच गया, सबने बड़ा भारी क्रंदन किया और अंत में उसी सीढ़ी के नीचे श्री नामदेव जी को समाधि दी गई। उस सीढ़ी को श्री नामदेव जी की पायरी कहा जाता है। आज भी दर्शनार्थी पहले श्री नामदेव जी की पायरी को प्रणाम कर तब बाद में उस सीढ़ी पर बिना पैर रखे श्री विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते हैं। भैया, एक भक्त कितनों को तारता है,
हाँ, नामदेव जी ने अनेकों तीर्थ यात्राएं भी की, संपूर्ण भारतवर्ष की। यह चरित्र कुछ बड़ा हो गया, क्या किया जाए। जैसा भाव भगवत कृपा से बन जाता है, उतनी घटनाओं का समावेश हो पाता है। दास की सामर्थ्य नहीं, जो न कह सका उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी। भगवान सब पर कृपा करें, सब पक्के पात्र बने, कच्चा कोई न रहने पावे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।